प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है समबाहु त्रिभुज ABC, जिसको हमने पहले से ही बना लिया है। इसमें बात ये होती है कि समबाहु का मतलब होता है सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो A से लेकर B तक जितना है उतना ही B से लेकर C तक है और उतना ही C से लेकर A तक है। इसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि शीर्ष लंब किसे कहते हैं। तो शीर्ष का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए A एक शीर्ष है, B दूसरा शीर्ष है, C तीसरा शीर्ष है। तो A से हम सम्मुख भुजा BC पर यदि लंब डाल दें तो एक शीर्ष लंब ये हो जाएगा, और B से सम्मुख भुजा AC पर लंब डाल दें तो एक लंब दूसरा ये हो जाएगा, और C से इसके सम्मुख भुजा AB पर लंब डाल दें तो तीसरा शीर्ष लंब हो जाएगा। तो तीनों की लंबाई बराबर बराबर होगी। सबसे पहले याद जान लीजिए। तो यहाँ पर हम A से सम्मुख भुजा BC पर एक लंब डाल देते हैं। तो A से सम्मुख भुजा BC पर हमने लंब डाल दिया, जिसका नाम है AD। ये देखिए, तो यहाँ पर सभी भुजाओं का मान दिया है 2A, तो ये भी 2A होगा और ये नीचे वाला भी 2A होगा, B से लेकर C तक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें बताना है AD का मान। यदि हम कहीं से BD का मान पा जाते तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा के सवाल को हल कर लेते। तो BD का मान यही छिपा है, आपको केवल ध्यान से समझना है। B से लेकर C तक जितना है उसे हम 2A कह रहे हैं, और B से लेकर D तक, D से लेकर C तक दोनों बराबर भाग में बटे हुए हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, B से लेकर D तक एक भाग इसमें से देगा A हो जाएगा, और D से लेकर C तक A हो जाएगा। ये दो भाग में डिवाइड है। तो हमें मिल चुका है यहाँ पर देखिए कर्ण, और इसे आधार मान लीजिए या लंब मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। इस बात को आप समझ रहे हैं, चूंकि A से BC पर लंब डाला गया है इसलिए ये 90 अंश का होगा, और इधर वाला भी 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज लेना है, कौन सा, ADB। तो ADB में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कर्ण हमें प्राप्त हो गया है, आधार प्राप्त हो गया है, तो हम इस लंब की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस की हम प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 अंश। तो नीचे लिखेंगे अतः पाइथागोरस की प्रमेय से। तो ADB को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, अर्थात कर्ण हो जाएगा AB। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग अर्थात AB का वर्ग। इस बात को आप समझ रहे हैं, बराबर शेष दोनों भुजाओं का वर्ग का योग, तो BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, यही हम लिखेंगे, BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो नीचे लिखेंगे या AB का वर्ग है, और AB का मान फिगर से देखिए 2A है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2A पूरे का वर्ग बराबर BD के वर्ग के स्थान पर फिगर से देखिए केवल A है, तो इसके स्थान पर A का वर्ग लिख देंगे, प्लस AD का वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। यही हमें ज्ञात करना है। तो फिर से लिखेंगे या 2A का वर्ग करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, और A का A वर्ग हो जाएगा, बराबर A वर्ग प्लस AD का वर्ग। या अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर A वर्ग है, यहाँ पर 4A वर्ग है। A वर्ग को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का A वर्ग माइनस का A वर्ग हो जाएगा। तो वही बात हम लिखेंगे, 4A वर्ग माइनस A वर्ग बराबर AD का वर्ग उधर ज्यों का त्यों रहेगा। लिखेंगे या 4A वर्ग में से A वर्ग घटा देंगे तो 3A वर्ग बचेगा, बराबर AD का वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर AD का वर्ग है, तो इस वर्ग को इस साइड उठा के लाएंगे तो इस 3A वर्ग का वर्गमूल ले लेगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो लिखेंगे या √3A वर्ग बराबर AD केवल इधर बचेगा, चूंकि वर्ग इधर से इधर चला गया। फिर लिखेंगे या √3 का वर्गमूल नहीं होगा, A वर्ग का वर्गमूल होगा तो केवल A बाहर आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं A√3 बराबर AD। तो यहाँ पर हम AD को इस साइड और A√3 को इस साइड भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे या AD बराबर A√3। तो यही है इस प्रश्न का हल। और जैसा कि देखिए AD बराबर A√3 हमने प्राप्त किया,
तो हम मान लेते हैं कि सी से इस भुजा पर कोई एक और लंब डालेंगे, उसकी भी लंबाई a√3 ही होगी, और बी से इस सम्मुख भुजा AC पर जो लंब डालेंगे, शीर्ष लंब डालेंगे, उसकी भी लंबाई a√3 ही होगी। तो यही है इस क्वेश्चन का हल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।